नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द गुप्तचर। बात करेंगे बिग बॉस 18 की। दोस्तों, बिग बॉस 18 हाउस से श्रुतिका राज अर्जुन का इविक्शन हो चुका है। और भाई, श्रुतिका के घर से जाने के बाद श्रुतिका ने बाहर इंटरव्यू दिया है, कुछ बातें बताई हैं जो कि हम उनके प्रश्न और उनके जवाब लेकर के आए कि उन्होंने क्या बात करी है मीडिया से, अपने टॉप 3 किसको बताए हैं, विनर किसको बताया है, सारी जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, श्रुतिका घर से बाहर जाती हैं और मीडिया इंटरव्यू देती हैं। सबसे पहले उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि भाई, आपको क्या लगता था कि आप फिनाले के इतना नजदीक जाकर के घर से बाहर आ जाएंगे, आपको कैसा लग रहा है? तो श्रुतिका बोलती हैं कि भाई नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा कि मैं फिनाले के इतने नजदीक जाकर के इवेक्ट हो जाऊंगी। लेकिन भाई अब क्या करें, हमारी टीम ही हार गई और जिससे हम नॉमिनेट हो गए। अब नॉमिनेशन में रजत को और चाहत को अच्छे वोट्स आए, जिसकी वजह से वो लोग बच गए और सबसे कम वोट आने की वजह से मुझे बाहर कर दिया गया। दूसरी बात है कि वो हम लोगों की गलती की वजह से हुआ था कि नॉमिनेशन में हमने रूल्स ब्रेक किए थे, जिसकी वजह से हम नॉमिनेट हो गए। मैंने रजत को पहले भी समझाने की कोशिश करी थी कि ये सारी चीजें नहीं करते हैं, लेकिन भाई रजत नहीं माना और हम लोग नॉमिनेट हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, जितना भी हुआ कि हमने अच्छा खेला। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं घर पे जो हमसे भी पहले जाना डिजर्व करते थे, लेकिन भाई हमको बाहर कर दिया गया। इन्होंने कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके शिल्पा और वहां पर ईशा का जो इशारे पे नाम ले लिया है कि भाई शिल्पा और ईशा जो है वो डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन हमको बाहर कर दिया गया है। और दोस्तों, लगातार अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं और सबसे पहले अगर कोई इविक्शन होता है या कोई भी खास जानकारी होती है तो सबसे पहले हम इंस्टाग्राम पे अपडेट दे देते हैं रील के माध्यम से। तो प्लीज इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि सबसे पहले जानकारी हम वहीं पर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करें कि अगला क्वेश्चन इनसे किया जाता है कि अभी चुम के साथ आपकी जो है ना बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन एक टाइम पे ऐसा होता है कि चुम के साथ आपका पंगा हो जाता है, बड़ी फाइट हो जाती है और बड़ा आप रोती होती हैं, बड़ा इमोशनल हो जाती है। जहां पर बग्गा जी भी होते हैं वो आपको संभालते दिखाई दे रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों होता है? तो भाई वहां पर श्रुतिका कहती हैं कि हाँ, चुम के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, पहले भी दोस्ती थी, लेकिन बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी, जिसकी वजह से हम लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो गई थी और उसमें सारी गलती सारा की थी। सारा ने जो बातें इधर उधर करी थी वो थोड़ा सा कंफ्यूजन उसने क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से हमारी लड़ाई हो गई थी। तो भाई इन्होंने बोला कि जिसकी वजह से हमारी लड़ाई हो गई थी वो मेन चीज उसमें सारा ने गड़बड़ी करी थी। तो ठीक है, बात भी सही है कि सारा ने जो बातें डिलीवर करी थी ना वो बहुत बदल जाया करती थी, जब भी डिलीवर करती थी तब भी बदल जाती थी। खैर, अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप जब एक टाइम पे टाइम गॉड थी, टाइम बनी थी, तो चुम ने आपको टाइम गॉड बनाया था, मतलब वहां पे टास्क के दौरान। तो उसी समय आपने दिग्विजय को आउट कर दिया। आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपने दिग्विजय को जानबूझ करके बाहर कर दिया है, इस पे सवाल उठ रहे हैं। तो कहती नजर आती है, देखो भाई, मैंने दिग्विजय को आउट नहीं किया था और ना ही उसमें मेरी कोई गलती थी। वो बंदा बाहर हो जाएगा मुझे नहीं लग रहा था, उस टाइम मुझे कोई और नहीं मिल रहा था, तो मैंने उसका नाम ले लिया। बाकी घर के लोग अगर चाहते तो उसको बचा सकते थे, क्योंकि इंटरनल वोटों से सारी चीजें हो रही थी। लेकिन मैं अपनी टीम के लोगों को बचाती, या तो मैं शिल्पा चुम को बचा लेती, या तो फिर मैं किसी और को करती, तो मुझे और कोई नहीं दिख रहा था, मैंने दिग्विजय का कर दिया। लेकिन घर वालों ने भी जो है ना इसी तरीके से कुछ गेम खेला और उसको अपने समीकरण लगा करके बाहर कर दिया, उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तो बात यहाँ पर सही है भाई, उसमें श्रुतिका के अकेले कोई गलती नहीं है, क्योंकि श्रुतिका ने वहां पर चुम को प्रायोरिटी दी, भाई अपनी टीम को प्रायोरिटी दी, और वहां पर दिग्विजय के साथ उसके कुछ समय पंगे भी चल रहे थे। अब वो कहे ना कहे कुछ अलग बात है। बाकी अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि भाई जब चुम टाइम गॉड बनी थी उस टाइम पे आपने उसको मतलब बनाया था, आपके माध्यम से बनी थी, लेकिन उसने आपको ही सेव नहीं किया। टाइम गॉड आपने बनाया, आपको ही सेव नहीं किया। उसने वहां पर शिल्पा और करण को प्रायोरिटी दी। भाई आग लगाने का काम कर रहे हैं मीडिया वाले भी हैं। तो कहती है भाई चुम के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो 3 लोगों को नहीं बचा सकती थी, वहां पर केवल 2 लोगों को बचाने का ऑप्शन था। दूसरी बात है कि उसने शुरुआत करी थी टास्क की, और जो लोग लास्ट में जाकर के बचे थे उन्हीं के माध्यम से सेव होना था, और सबसे लास्ट में करण और शिल्पा थे, तो उन्होंने एक दूसरे को सेव कर लिया। इसमें मुझे कोई भी बुरा नहीं लगा। हाँ, मेन बातें नहीं बोल रही कि जो टास्क था पूरा का टारा टास्क ही स्क्रिप्टेड था। बिग बॉस जिसको चाहते थे उनको बचाने के लिए सारा गेम रचा गया था, और वहां पर चुम ने भी दिमाग लगाया और चुम ने दिमाग लगा करके वहां पर शिल्पा और करण को बचाया। खैर, चुम अगर चाहती तो वहां पर श्रुतिका भी बच सकती थी, लेकिन उसने लास्ट में रखा था शिल्पा और करण को, कि वो पता था कि भाई शिल्पा ने लगाया ईशा को, फिर कि उसने हटा दिया और वहां पर शिल्पा को सेव कर लिया करण ने लगा करके। तो ये चीजें थी, ये गेम था वहां पर। अगर चुम चाहती तो बचा सकती थी, लेकिन चुम ने प्रायोरिटी दी वहां पर शिल्पा और करण को कहीं ना कहीं। लेकिन अब ठीक है, यहाँ पर ये कहती नजर आ रही है, इनकी दोस्ती एक बॉन्ड अलग अलग तरीके का है, तो अपना भाई ठीक है, इनके लिए सही है।
अगला क्वेश्चन किया जाता है भाई श्रुतिका से कि आपको घर में सबसे अच्छा गेम किसका दिख रहा है, कौन सबसे अच्छा गेम खेल रहा है। तो कह रही कि मैंने सबसे देखा है कि शुरुआत से अगर गेम में देखूं तो रजत का गेम सबसे अच्छा जा रहा है। वो स्टार्टिंग से बहुत बढ़िया खेल रहा है और हर दिन रजत कोई ना कोई नया समीकरण बनाकर के गेम खेलता है और गेम को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। रजत बहुत बेटर खेल रहा है बाकी लोगों की अपेक्षा। तो भाई यहाँ पर इनको रजत का गेम अच्छा लग रहा है, भले अंदर इन्होंने कुछ ना कहा हो, लेकिन हाँ बोलती नजर आ रही है। कहती है दैट्स वाई बिग बॉस उसे हर बार संचालक क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत फेयर डिसीजन देता है और बहुत ज्यादा दिमाग लगा करके खेलता है। वो संचालक की भूमिका बहुत अच्छी निभाता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, बिग बॉस उसको संचालक ज्यादातर बनाते हैं क्योंकि वो संचालक की भूमिका बहुत अच्छी निभाता है, बहुत अच्छे से करता है। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि भाई विवियन, ईशा और अविनाश का गेम आपको कैसा लग रहा है। तो बोलती नजर आती है कि विवियन अविनाश का बोलूं तो बहुत ही अच्छा गेम है, ठीक है, अच्छा गेम खेल रहे हैं। विवियन भी काफी टाइम से ठीक ठाक गेम खेलने लगा, लेकिन अगर ईशा की बात करें तो ईशा का कोई गेम ही नहीं है। वो अविनाश के सहारे ही गेम में आगे बढ़ रही है। वो अब घर पे रहना डिजर्व नहीं करती है, लेकिन फिलहाल बिग बॉस ने उनको घर पे रखा हुआ है। बात तो बड़ी है भाई कि भाई ईशा डिजर्व नहीं करती। रियल पे ईशा अविनाश के सहारे चले, उसको लग रहा है कि भाई मुझे कोई बाहर नहीं कर सकता, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब एक अपना एक अलग एटीट्यूड लेके, अपना एक अलग तरीके से कुछ लेकर के जी रही है, वो पता नहीं क्या है। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि करण और चुम के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे। भाई दोनों की बड़ी बॉन्ड अलग तरीके का देखने को मिल रहा है, मतलब ऐसा क्या है। तो बोलते हैं कि हाँ करण और चुम दोनों का मामला सेट है और दोनों ही बहुत अलग नजर आ रहे हैं। मैं उन दोनों को देख करके बहुत खुश हूं। मैं चाहती हूं कि दोनों लाइफ टाइम साथ में रहें। करण चुम के लिए ट्रॉफी भी अपनी दांव में लगा दे रहा है। इनका कहने का मतलब है कि जो करण है ना, वो चुम के लिए खेल रहा है, वो अपनी ट्रॉफी भी चुम को देने के लिए तैयार है। क्योंकि वो टिकट टू फिनाले में भी देखा गया था कि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वो चुम के लिए खेला था, वहां पर चाहता तो अपने लिए भी खेल सकता था। कह रही कि यहीं पर जो है ना चुम जो है ना उसे, वो चुम को बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो गेम से ज्यादा इंपॉर्टेंस चुम को देता है। तो ये भी बात सही है कि गेम से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। बाकी करण अपना एक अलग तरीके से गेम खेल रहा है, वो सभी को दिख रहा है, बात तो सही है भाई। वो चुम को इंपॉर्टेंस से देता है, अपनी गेम से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अगला इनसे क्वेश्चन क्या आता है कि भाई अर्जुन जब घर पे आए थे तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, आप बहुत खुश थी, क्या है इसके पीछे क्या कारण है। बोलती है कि अर्जुन को मैं बहुत मिस कर रही थी, मैं आलू वालू को भी बहुत मिस कर रही थी। जब मैं उनसे मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत लंबे समय बाद भी मिली थी। हाँ वहां पर रूल जरूर ब्रेक हो गया था, बिग बॉस इस बात को लेकर के नाराज हुए थे, लेकिन मैं अपने इमोशन पे काबू नहीं कर पाती हूँ। सभी लोग जानते हैं ये बात, बिग बॉस भी जानते थे कि मैं अपने इमोशन पे काबू नहीं कर पाऊंगी और इसीलिए उन्होंने इस तरीके से घुमा फिरा के सारी चीजें की थी। अर्जुन को लास्ट में भेजा था, बोला था कि अर्जुन नहीं आएंगे, ये सारी चीजें उसको पता थी कि श्रुतिका को इसलिए बिग बॉस कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इनसे किया जाता है कि भाई आपकी नजर पे बिग बॉस हाउस पे टॉप 3 किसे बनना चाहिए। तो कहती नजर आती है कि मेरी नजर में करण को, रजत को और विवियन को ही टॉप 3 पे जाना चाहिए। यही तीनों टॉप 3 में जाना डिजर्व करते हैं, इनका गेम बहुत ही अच्छा है। तो भाई यहाँ पर श्रुतिका को भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रजत, करण और विवियन को टॉप 3 पे जाना चाहिए और सारी जनता को भी यही लग रहा है कि यही तीनों बंदे हैं जो कि टॉप 3 में जाना डिजर्व करते हैं। बाकी भाई मेकर्स क्या करते हैं वो तो अलग ही बात है। अगला इनसे क्वेश्चन क्या आता है कि भाई जब इतना कुछ बताया तो बता दीजिए कि आपकी नजर में विनर कौन बनना चाहिए। तो कहती है मेरी नजर पे जो मुझे लग रहा है, जिस तरीके से गेम है घर पे, तो मुझे लग रहा है कि रजत दलाल को विनर बनना चाहिए। रजत बहुत ही अच्छा गेम खेल रहा है, जनता की भी उसको बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा वो जो घर के अंदर भी जो गेम खेलता है, जिस तरह के समीकरण बनाता है, वो भी नेक्स्ट लेवल के हैं। तो भाई मेरे हिसाब से रजत को ही बिग बॉस हाउस में विनर बनना चाहिए। तो यहाँ पर श्रुतिका रजत को विनर घोषित कर रही है कि भाई विनर बन सकता है और लगभग जितने लोग अब घर से बाहर आ रहे हैं उनको यही लगता है कि रजत को विनर बनना चाहिए। रजत बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। बाकी देखते हैं, जो भी अपडेट्स होंगी लगातार हम आपको देते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, देखते रहिए द गुप्तचर।